अबॉर्शन नहीं हो सकता? क्या मतलब है डॉक्टर? द केस इज टू कॉम्प्लिकेटेड। शुभ्रा बहुत वीक है। माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा है। आप तो डॉक्टर हैं ना, कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ही ना। मैंने हर तरह से सोचकर देख लिया। शुभ्रा का यूट्रस बहुत वीक है। अगर मैं शुभ्रा को किसी तरह से अभी बचा भी लूं तो हो सकता है वो फ्यूचर में कभी कंसीव ही ना कर पाए। जो भी हो डॉक्टर साहब, अबॉर्शन तो करना ही पड़ेगा। देखिए, आप तो जानते हैं ना, शुभ्रा शादीशुदा नहीं है। डॉक्टर साहब, ऐसे में ये बच्चा, क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की? नहीं डॉक्टर साहब। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मिसेस सिंह, मैं किसी की जान का खतरा नहीं ले सकती। डॉक्टर प्लीज अबाउट दिस चाइल्ड। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। शुभ्रा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पूरी बात मालूम भी है? सब जानती हूँ भाभी, इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन कावेरी, इतनी बड़ी गलती करने के बाद इसे आज इसे कम से कम अकल तो आई। जब शुभ्रा अपनी मर्जी से चाहती है तो हम लोगों का इतराज क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब, आप कर दीजिए। भाभी साहब, शुभ्रा की जिंदगी का सवाल है ये। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। घर चलते हैं, घर जाकर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। अभी कुछ और सोचना बाकी रह गया है क्या गायत्री भाई साहब? सब कुछ तो खत्म हो गया। सामान मैंने गाड़ी में रखवा दिया है और ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, ठीक है? और जाते ही वहाँ पे मुझे फोन करना। और हाँ, लड़के की फोटो रखी ना? जी। भाभी साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब मेरे सामने ऐसी बात है? फिक्र मत करिए देवर साहब, आपकी सलोनी आप ही की है और बेकार में ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। सब पता है आपको। सलोनी, मम्मी पापा से कहना कि ये लड़का लाखों में एक है, शुभ्रा के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ बबू रानी, समधी जी से ये भी कह देना कि अगर उन्हें ये रिश्ता मंजूर ना हो तो बिला झिझक हमें बता दें। हमारी बात रखने के लिए या मजबूरी में हाँ कहने की जरूरत नहीं। उन्हें ठीक लगे, शुभ्रा को पसंद आए, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। जी भाभी। सलोनी, अगर पुराना मानो तो एक बात कहूँ, किसी भी रिश्ते में प्यार और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। अगर आपके मम्मी पापा शुभ्रा का ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा अगर शुभ्रा के बारे में और खासकर उसके पास्ट के बारे में सारी बातें क्लियर कर दें। अच्छा ही है, हमें भी पता चल जाएगा कि लड़के वाले कितने खुले दिल के हैं। देखो, मुझे गलत मत समझना प्लीज। इसमें गलत समझने की क्या बात है? आप सही कह रही हैं। आप सब लोग शुभ्रा के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी फिक्र करते हैं, अपना समझ कर ही ना। अपना समझने की बात नहीं है सलोनी, सब अपने ही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इन दोनों फैमिलीज को फिर से जोड़ने की एक कोशिश तुमने की और अब एक कोशिश तारा कर रही है शुभ्रा के लिए ये रिश्ता सजेस्ट कर। अब तुम जाओ, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना? चलती हूँ। पापा, मुझे नहीं लगता इस बारे में सोचना इतना जरूरी है। आज की सिचुएशन कैसे हैंडल की जाए, शुभ्रा और हमारी इज्जत कैसे बचाई जाए, ये बातें ज्यादा जरूरी है। कल क्या होगा इस बारे में सोचने का टाइम नहीं हमारे पास। कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर डॉक्टर की बात सही निकली और अबॉर्शन के बाद शुभ्रा कभी मां नहीं बन पाई तो जिंदगी भर के लिए उस पर एक दाग लग जाएगा। आप समझेंगे नहीं, किसी औरत से उसके मां बनने का हक छीनना क्या होता है। शुभ्रा किस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो किसी के वंश को आगे ना बढ़ा पाए, उस बांझ से शादी कौन करे? सवाल सबके पास है।
जवाब किसी के पास नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अबॉर्शन की रिस्क ना लेकर हम शुभ्रा की शादी जल्दी से कर देते हैं। ये भी आसान है क्या इन हालात में? सलोनी, आज मुझे सलोनी कोई नहीं कहेगा। आज मैं मन्नो भाभी के रोल में आई हूँ, शुभ्रा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर। क्या हुआ, आप लोगों को खुशी नहीं हुई? तारा जी ने सजेस्ट किया था, कब से मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं फौरन आप सबसे मिलूं और शुभ्रा की शादी की बात करूं। लड़की की फोटो भी ले आई हूं। पापा, तारा जी ने कहा है कि बहुत अच्छा घर है, शुभ्रा की जिंदगी संवर जाएगी। आप लोगों ने कुछ और सोच के रखा है क्या? मैं दवा लेके आता हूँ। अरे आपको नहीं मिलेगी, मैं आके देती हूँ। वो सुबह से नहाने का वक्त तक नहीं मिला दीदी, मैं अभी आ रहा हूँ। वो ऐसा कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तू बता, तेरे घर पर सब कैसे हैं? शुभ्रा कहाँ है? तबीयत ठीक है ना उसकी? बिल्कुल ठीक है, वो ऊपर अपने कमरे में है। मैं उससे मिलकर आती हूँ। शुभ्रा, क्या हुआ शुभ्रा? तू इस तरह रो क्यों रही है? आपकी याद करके रो रही हूँ। क्यों? बस यूं ही समर से थोड़ा झगड़ा हो गया था और उन्हें रोना चालू कर दिया। शुभ्रा, इतनी सी बात पर इतना रो रहे तुम? हाँ? दीदी, शादी वादी की बात मत कीजिएगा, उसी वजह से बहस हुई थी। क्या शुभ्रा, इतनी समझदार होकर इतनी छोटी छोटी बातों पर बच्चों जैसे रो रही है? मम्मी पापा जो कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं। हर माँ बाप को यही लगता है कि अपनी लड़कियों को अच्छा घर मिले, वो खुश रहे। याद है, मैंने भी कसम खाई थी कभी शादी ना करने की, लेकिन अब सोचती हूँ अगर वो कसम ना तोड़ती तो बहुत बड़ी गलती करती। शुभ्रा, शादी एक बहुत ही प्यारा और मीठा रिश्ता है। दीदी, इस वक्त मैं कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। शुभ्रा, अब रोना धोना बंद कर। सलोनी को पता चल गया तो प्रॉब्लम होगी। तुम आराम करो। दीदी को पता चल गया तो क्या होगा? देखो, कावेरी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। शुभ्रा की शादी के अलावा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सलोनी जो रिश्ता लेकर आई है उसके बारे में बस सोच कर तो देखो।
तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? बार बार एक ही बात की रटा कर रही है, शुभ्रा की शादी करना इतना आसान है क्या? क्या हुआ पापा? किस पर इतना नाराज हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सलोनी बेटा। ऐसे कैसे कुछ नहीं? वहाँ शुभ्रा रोए जा रही है, यहाँ आप दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। क्या बात है? कावेरी ने बताया कि आपने डांटा शुभ्रा को। लो, अरे मैं माँ हूँ उसकी, क्या मैं उसे डांट भी नहीं सकती हूँ? सिर्फ आपके डांटने पर इतना नहीं रोएगी। बताइए ना क्या बात है, बोलिए ना पापा। जब से आई हूँ देख रही हूँ सब परेशान हैं, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं रहा। क्या बात है, बोलिए पापा। अब तो समर की नौकरी की टेंशन भी नहीं है, फिर ऐसी क्या बात है जो मुझसे नहीं कह सकते आप? क्या जानना चाहती हो तुम? क्यों तुम्हें लग रहा है कि हम तुमसे कुछ छिपा रहे हैं? एक बार कह दिया कि कोई बात नहीं है, तो फिर इतनी जिद क्यों कर रही हो? पापा, ऐसा तो नहीं कि हम पहली बार बहस कर रहे थे। तुम्हारे सामने इसके पहले कभी झगड़ा नहीं हुआ क्या हमारा? एक मिनट, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे सलोनी ने घर में हजार बातें होती हैं अंबिका। आज के जमाने में गृहस्थी चलाना आसान काम है क्या? सलोनी ने तो देखा है ये सब कुछ बचपन से ही, उसके लिए कुछ नया तो नहीं है ना? फिर क्यों इतने सवाल पूछ रही है वो आज? सलोनी, अरे सलोनी बेटा, सलोनी, सलोनी बेटा, अरे सुन बेटा, सलोनी, क्या हुआ सलोनी? क्या हुआ सलोनी? अरे रुक, क्या हुआ? सलोनी रुक जा बेटा, बात मान मेरी, सलोनी। ये क्या किया तुमने? डांट दिया बेचारी बच्ची को। अरे हमारी बेटी है वो, हमारे बारे में फिक्र करने का हक है उसे। मैं क्या करता अंबिका? सलोनी के सवालों के जवाब में मैं क्या कहता उससे? तुम्हारी लाडली शुभ्रा ने ऐसी हालत कर दी है कि अपना सारा गुस्सा उस बेचारी सलोनी पे निकालना पड़ा मुझे। अपने ही बच्चों से मुंह छिपाना पड़ रहा है मुझे। दिल दुखा दिया बेचारी बच्ची का। कितनी खुशी खुशी मिलने आई थी हम सबसे। भाभी साहब, सलोनी कोई गैर नहीं है जो नाराज हो जाए। उसे भाई साहब की बात का कोई बुरा नहीं लगा होगा। वो ऐसा ठीक कह रही है मम्मी जी। भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नील, आप जी? हेलो, एनीबॉडी होम? कोई है? अरे अजीब लोग हैं, दरवाजा खुला है और कोई घर पर ही नहीं है। नील, समझ में नहीं आ रहा चले कहाँ गए ये लोग। नील तुम I'm sorry. I'm sorry. रेवा जी, मेरे घर के दरवाजे पर बेल है। अंदर आने से पहले एक बार बजा देती तो। और नील जी, मुझे लगता है कि उस हालत में बाथरूम से बाहर निकलने से पहले आपको एक बार झांक कर देख लेना चाहिए, कहीं वहां पर कोई बंदा, I mean कोई बंदी बैठी ना हो। This is just... चलो, शुभ्रा रानी ने इस घर में हलचल तो मचा ही दी। सलोनी की जिंदगी में इस बात का असर कहीं ना कहीं तो होगा। सांस रुक जाएगी जब पता चलेगा कि उनकी छोटी प्यारी बहन ने कितना बड़ा कांड किया है। लेकिन अचानक
सलोनी के ससुराल वालों को शुभ्रा की चिंता क्यों होने लगी? शुभ्रा का अबॉर्शन हो ये तो मैं चाहती नहीं, और उसकी शादी नाहर सिंह के किसी रिश्तेदार से हो ये तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। बड़ी बहन की तरह छोटी बहन महलों में राज करे, वो भी मेरे होते हो। नहीं, मैं तो इस परिवार को आंसुओं के समंदर में डुबोना चाहती हूँ। सलोनी के लाए हुए रिश्ते को अगर सबने मान लिया तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। क्या करूं मैं? पसंद ना पसंद की तो कोई बात ही नहीं थी, पर फिर भी क्या कहा मम्मी पापा ने? ज्यादा बात नहीं हो सकी। मम्मी पापा ने कहा है कि बाद में जवाब देंगे। एंड व्हाट अबाउट शुभ्रा? उससे भी मैं कुछ पूछ नहीं सकी। मैं चेंज करके आती हूँ। कुछ परेशान सी लग रही है ना सलोनी? जाते वक्त तो कितनी एक्साइटेड थी। पता नहीं, शायद उसने वहां जाके सोचा होगा कि बात करेगी, लेकिन उन लोगों ने कुछ कहा नहीं होगा। अब शादी ब्याह का मामला है, इतने जल्दी भी तो फैसला नहीं ले सकते। वैसे भी बेटी की जिंदगी का सवाल है। शायद इसलिए उदास है। ठीक हो जाएगी वो। लड़कियां माँ बाप से दूर होकर भी ना उनसे कभी अलग नहीं हो पाती। उनकी फिक्र हमेशा मन में बनी रहती है ना भाभी साहब? बेटियां ऐसे ही होती हैं, फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें पराया कहा जाता है। मेरी मानिए, शुभ्रा की शादी के बारे में सोचिए। तारा जी ने जो रिश्ता भेजा है उसके बारे में एक बार सोच कर देखते हैं ना। क्या कहेंगे उनसे कि हमारी बेटी बिना शादी के, और बाद में उन्हें सब पता चल गया तो दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पापा जी 16 आने सच्ची बात कर रहे हैं मम्मी जी। सलोनी दी के ससुराल में शुभ्रा की शादी करने से मामला उलझ सकता है। एक रास्ता है मेरे पास। इसके जो मन में आता है करो, लेकिन उसके पहले जहर लाकर दे दो मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो? पापा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? समझने की कोशिश कीजिए। अबॉर्शन शुभ्रा के लिए सेफ नहीं है। शादी के बाद जब वो मां नहीं बन पाएगी तो उसके ससुराल वालों से वापस भेज दें। और क्या आप शुभ्रा को जिंदगी भर घर पे बैठा हुआ देख सकते हैं? बुरा मत मानिएगा, पर बुआ सास से पूछिए, एक बेटी का इस तरह जिंदगी भर मायके में रहना क्या एक सजा से कम होता है? ठीक है, सलोनी के ससुराल में न सही, कहीं और रिश्ता देखते हैं। कहाँ अंबिका, कौन करेगा शुभ्रा से शादी? कोई ना कोई मिल ही जाएगा पापा जी। हाँ जी, इससे पहले कि शुभ्रा का पेट दिखाई देने लगे। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा अंबिका। इतना बड़ा झूठ मुझसे नहीं बोला जाएगा। पर मेरी बच्ची की जिंदगी के लिए नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी मुझे। क्या होगा मेरी शुभ्रा का? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? नहीं करनी मुझे शादी।
सी बातें कर रही हो? जानती हो कि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, फिर भी नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। जो मेरे अपनों के लिए मौत से भी बुरी हो। मत बोल ऐसा शुभ्रा। I hate God. I hate this child. नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा।